हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2। सो ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 ये इन तीन टॉपिक पे बेस्ड है। ठीक है, पहला टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा टॉपिक है थ्री पैरेलल लाइंस का। बट इस साल यानी कि 2K20 एंड 2K21 इस साल ये दो टॉपिक आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए। ठीक है, तो आपको सिर्फ फिलहाल इस साल के लिए बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही टॉपिक पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो बीपीटी थ्योरम हम ट्राइंगल के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अप्लाई करते हैं। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल के तीनों साइड में से किसी भी एक साइड, जैसे कि साइड BC के एक लाइन पैरेलल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइन L BC के पैरेलल है। ठीक है, और बाकी दोनों साइड्स को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसिडर कर लो, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो बीपीटी थ्योरम कहता है कि लाइन L AB और BC को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये दोनों का प्रोपोर्शन रेशियो ये दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, सो बीपीटी थ्योरम क्या है? अगर कोई भी एक लाइन ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल है, ठीक है, और बाकी दोनों साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तब वो लाइन दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब कि इसका इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से पहली कंडीशन क्या है? इफ़ लाइन L इज पैरेलल टू BC, यानी कि किसी भी एक साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम है। ओके, देन दिस। अब इसके कन्वर्स की अगर बात करें हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में लाइन एक ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल थी तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, कन्वर्स बिल्कुल उसी का उल्टा है। अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन, ठीक है, जैसे कि लाइन PQ यहाँ पे पैरेलल गिवन नहीं है। ठीक है, कोई एक लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी कि इफ इन एनी ट्राइंगल AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी लाइन दो साइड को सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर रही है, देन इसका मतलब है कि वो जो लाइन है पैरेलल है तीसरे साइड को। ठीक है, बाकी दो को तो डिवाइड कर रहे हैं तो वो तीसरे के पैरेलल होंगे, दैट इज BC के पैरेलल होंगे। ओके, सो ये बीपीटी थ्योरम है और ये उसका कन्वर्स है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हूँ कि इसके प्रैक्टिस सेट के कुछ टॉपिक जो है रिमूव कर दिए गए हैं, उसी के साथ से प्रैक्टिस सेट के अंदर के कुछ प्रॉब्लम भी रिमूव कर दिए गए। ठीक है, सो आपको इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10, बस ये 3 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम फिर किसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी वो सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो दिख जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल PQR, यहाँ दिख रहा है आपको
PM इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25, PR इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8. State whether the line line NM is parallel to the side RQ. हमें बताना है कि ये जो लाइन MN है, ठीक है, MN RQ के पैरेलल है, ठीक है. तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करेंगे, ठीक है. यानी कि हमको बताना पड़ेगा ये दोनों सेम प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल इनका सेम है, तभी हम ये लाइन को पैरेलल बता सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा था अगर दोनों साइड का रेशो सेम प्रोपोर्शनल में मिलता है हमें, तभी हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल है, ठीक है. तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन. गिवन in triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and NR is equal to 8. सो हमें इनका प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमें PN की वैल्यू चाहिए, जो नहीं है तो पहले हम PN फाइंड करेंगे. NR की वैल्यू चाहिए, NR है. PM की वैल्यू चाहिए, PM भी है. और MQ की वैल्यू चाहिए, MQ नहीं है तो MQ भी हमें फाइंड करना होगा. ओके, सो पहले हम PR फाइंड करेंगे. हेयर PNR, ठीक है, एक ही लाइन के पॉइंट है, ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू PN प्लस NR. ओके, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR. यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट्स एक ही लाइन पर है करके PN एंड R. सो PR गिवन है 20, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू PN हमें फाइंड करना है. NR की वैल्यू गिवन है 8, देयरफॉर PN इज इक्वल टू 8, इधर माइनस में चल जाएगा, दैट इज 20 माइनस 8, देयरफॉर PN इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ उसी तरह से हमें MQ भी फाइंड करना है. PMQ एक ही लाइन में, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ. सिंस PMQ आर इन सेम लाइन, देयरफॉर PQ की वैल्यू है 25, PM की वैल्यू है 15, MQ हमें फाइंड करना है. ओके, देयरफॉर MQ इज इक्वल टू, अब ये 15 इधर चल जाएगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज 25 माइनस 15, देयरफॉर MQ इज इक्वल टू 10. ओके, अब इस ट्रायंगल की हमें इन चारों पार्ट्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है. अब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे और इसका रेशियो फाइंड करेंगे. दोनों अगर इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि लाइन इसके पैरेलल है. ओके, नाउ PN अपॉन NR, PN अपॉन NR. PN हमने अभी फाइंड किया है 12, NR गिवन है 8, दैट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, दैट इज 3/2. गिव इट इक्वेशन 1 एंड PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ दैट इज इक्वल टू PM गिवन है 15, MQ हमने फाइंड किया है 10, 5 से डिवाइड करने पे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, दैट इज इक्वल टू 3/2. गिव इट इक्वेशन 2. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
and equation 2, we get Pn upon Nr is equal to Pm upon MQ। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के प्रोपोर्शनल इक्वल आते हैं, मतलब क्या होता है, जो तीसरा साइड है उस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस Mn is parallel to RQ, okay, by converse of BPT। सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, measure of some angles in the figure are given, prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC। Solution, in triangle ABC, सो हमें यहाँ पे एंगल दिख रहे, एंगल APQ, ठीक है, एंगल APQ 60 डिग्री का है, और उसी तरह से एंगल ABC वो भी 60 डिग्री का है, यानी दोनों एंगल इक्विवेलेंस है। सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से फॉर्म होते हैं। दैट इज, जब भी किसी एक लाइन पे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और जो एंगल बनता है उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि लाइन PQ और BC क्या है, पैरेलल लाइन है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, अब जब भी कोई भी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन या सेगमेंट है, तो तब हम वहाँ पे उस ट्राइंगल में BPT का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बाय यूजिंग BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, सो BPT का थ्योरम क्या है, अगर कोई ट्राइंगल में लाइन पैरेलल है तो वो दो साइड सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। ओके, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 10, इन द फिगर दिस X इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट X है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। पॉइंट X इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, पॉइंट X से वर्टाइसेस जॉइन है तीनों भी, एंड गिवन है सेगमेंट PQ, ये सेगमेंट इज पैरेलल टू DE। ठीक है, ये सेगमेंट DE के पैरेलल है। उसी के साथ सेगमेंट QR पैरेलल है EF के। ठीक है, सेगमेंट के। देन फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बॉक्सेस भरना है, फिलअप करना है टू प्रूव द सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। सेगमेंट PR सेगमेंट DF के पैरेलल करके इस तरह से हमें बताना भी है और बॉक्स फिलअप करना है। ओके, सो प्रूफ, सबसे पहले इन ट्राइंगल XDE। ठीक है, XDE इस ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है PQ इज पैरेलल टू DE। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू DE। सो यहाँ पे इस बॉक्स में हम सिर्फ लिख सकते हैं गिवन। ओके, अब जब भी कोई भी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन या सेगमेंट होता है, तब हम वहाँ पे BPT थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे
बीपीटी थ्योरम यूज़ किया है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो थ्योरम क्या है, ये दोनों साइड सेम प्रोपोर्शनल में होती है। ओके, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पी, तो अपॉन में हम लिखेंगे पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ओके, तो क्यू ई लिखा है, ऊपर लिखेंगे हम एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ओके, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, एक्स ई एफ नीचे वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे भी हमें गिवन है क्यू आर सेगमेंट इज पैरेलल टू ई एफ सेगमेंट। ठीक है, ये भी हमें गिवन है, गिवन। सो यहाँ पे भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक सेगमेंट गिवन है। सो यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे बाय बीपीटी। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो थ्योरम का यूज़ करने पे हम यहाँ पे लिख सकते एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, सॉरी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके, अब इससे हमने इक्वेशन 1 गिवन था, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी है। ठीक है, और इक्वेशन 2 में गिवन है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पे कॉमन लाइन, कॉमन रेशियो है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है और यही रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स पी अपॉन पी डी, ये रेशियो इक्वल होगा इस रेशियो के इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके, सो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट में ये इक्वेशन मिली है। अब ये जो है दो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, सेम प्रोपोर्शनल। अब हम इसी को इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल एक्स डी एफ। ओके, इस ट्रायंगल में देखेंगे हम। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें क्या मिल गया है रिजल्ट में, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। क्या मिल रहा है हमें, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, सो ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, यानी कि दो साइड ट्रायंगल के सेम प्रोपोर्शनल में। इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन साइड पी क्यू है, सेगमेंट पी आर है, वो डी एफ के पैरेलल होंगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया है, सभी बॉक्सेस फिलअप हो गए हैं। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।